नमस्कारम मित्रगणों, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे आध्यात्मिक सफर पर साथ लेने के लिए उत्सुक हूँ, जब हम वृंदावन में दो अविश्वसनीय मंदिरों का अन्वेषण करेंगे। तो बिना किसी समय बर्बाद किए आइए हम तुरंत प्रारंभ करें। ये हमारे वृंदावन यात्रा का आखिरी दिन है और हम अब वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो यह एहसास होता है कि आप अपने भगवान के दरबार में हैं। यहाँ की आध्यात्मिक वातावरण आपके मनोबल को और भी मजबूती देता है। मंदिर की भव्य वास्तुकला और भगवान कृष्ण की मूर्ति ने इसको एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध किया है। आप इस पवित्र स्थल पर ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का अवसर पाते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को नवीनतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के दर्शन से मेरा मन आबाद हो उठा। यह मंदिर, जो हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण की महानतम जीवन कथा का सुनहरा संकेत है, हमें एक अद्वितीय और धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहां की शांति और भक्ति का एक विशेष माहौल होता है, जो आपके मन को शांत करता है। इसके साथ ही ये स्थल हमें श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन करता है, जो हमारे जीवन के उपयोगी सीख देते हैं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का दर्शन करके हमने महसूस किया कि यहाँ भगवान के प्रति भक्ति का अत्यधिक सात्विक एहसास होता है और हम सभी अपने आत्मा के साथ एक और अधिक जड़ से जुड़ जाते हैं। अब हम इस्कॉन मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसन ऑफ नाचन इस्कॉन के तौर पर जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण की भव्य लीलाओं के समर्पण में हुआ है और यहाँ की आध्यात्मिक वातावरण आपके मनोबल को और भी मजबूती देता है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग इस्कॉन मंदिर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, डायरेक्ट दर्शन करेंगे, फिर बाहर आके देखते कुछ खरीदना वगैरह रहेगा तो कर देंगे। तो अभी चलो अंदर चलते हैं। इस्कॉन का मंदिर ध्यान, साधना और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना के साथ भरपूर है। यहाँ पर की गई पूजा और आराधना से आपकी आत्मा को शांति मिलती है और आप एक नए उत्तराधिकारी के रूप में महसूस करते हैं। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक उपदेशों और प्रेम के संदेश को सीखने के लिए एक अद्वितीय स्थल है, जहाँ आप भगवान के साथ एक साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भर देने का अवसर पाते हैं। इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, एक अद्वितीय आर्थिक संगठन है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सेवा को प्रमुखता देता है। यहाँ की विशेषता उसके आकर्षक वास्तुकला और शांत स्नान कुंड की है, जहाँ श्रद्धालु अपने आप को अद्वितीय मानव अनुभव में खो सकते हैं। इस्कॉन मंदिर के पास के भंडारा में भगवद गीता के ज्ञान को समझाने वाले कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो आपको आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती हैं। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण के भक्ति और सेवा में खो जाने का मौका मिलता है, जिससे आपकी यात्रा और भी अधिक अर्थपूर्ण होती है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन आध्यात्मिक आश्रम के रूप में नहीं मात्र एक भगवान की भव्य मूर्ति का स्थल है, बल्कि यह भगवद गीता और वेदांत के गहरे ज्ञान का केंद्र भी है। यहाँ के पुजारी और गुरुओं के माध्यम से आप वेदांत और आध्यात्मिक तत्वों को समझने का अद्वितीय मौका प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में एक अद्वितीय भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को गीता के अद्वितीय सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ आप श्रीमद् भगवतम के अद्वितीय पाठ का सानिध्य भी पाएंगे, जिससे आपके आध्यात्मिक अध्ययन को आगे बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर का मुख्य प्रतिष्ठा भगवान कृष्ण की छवि है, जिन्होंने अपने आदर्शों के माध्यम से मानवता को अपने जीवन के साथ मेल कराया। इस्कॉन मंदिर का दौरा करके आप श्रीमद् भगवतम की गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को सार्थकता और आनंद से भर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर वृंदावन का एक आदर्श है, जो भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति का समर्पण करता है। इसकी शांति और आध्यात्मिकता का माहौल वाकई अद्भुत है। मंदिर का वास्तुकला उसकी शांति और आध्यात्मिकता के साथ मिलकर एक अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक है। यह मंदिर एक प्रमुख आर्किटेक्चरल डिजाइन में बना है, जो उसकी शिल्पकला और वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करता है।
मंदिर का मुख्य भवन भगवान श्री कृष्ण की अत्युत्कृष्ट मूर्ति को गोद लेने के रूप में विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह उनके लीलाओं और महानता को प्रकट करने का स्थल है। मंदिर के शिल्पकला काम में उनके जीवन और उनकी आदर्श जीवन शैली का महत्वपूर्ण संदेश होता है। इस मंदिर के वास्तुकला में आकर्षक स्थूलमणियों का उपयोग किया गया है, जो भगवान कृष्ण की महिमा को प्रकट करते हैं। यहाँ की दर्शनीय जीर्णों, खगोलशास्त्र और वास्तुकला के प्रभावी संयोजन ने इसे एक सुंदर और मानवता के लिए प्रेरणास्पद स्थल बना दिया है। इस्कॉन मंदिर की मान्यता और सुंदरता का अनुभव करते समय आपको यह अनुभव होता है कि यहाँ की भक्ति और संगीत की वातावरण अद्वितीय है। लोग कीर्तन करते हैं, हरिनाम के गीत गाते हैं और कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। यहाँ विदेशी भी आकर्षित होते हैं और कृष्ण भक्ति के गीतों को गुणगान करते हैं, इसके बदले में शांति और सांत्वना महसूस करते हैं। आप यहाँ एक अद्वितीय संगीत की ध्वनि सुन सकते हैं, जिसमें भक्ति का रंग होता है और सभी एक साथ कृष्ण भगवान की भव्यता की तारीफ गुणगान करते हैं। संगीत और ध्यान की यह महान आत्मा वातावरण मेरे मन को आनंदित कर दिया। मैं एहसास कर रहा था कि यह स्थल वास्तव में भगवान की शांति का एक रूप है और यहाँ की अत्यधिक भक्ति और संगीत का सफल संधान है। जब मैं वहाँ विचरण कर रहा था, मैंने वहाँ के अनेक विदेशी भक्तों को भगवान कृष्ण के भजन गाते हुए देखा और उनकी उत्साह भरी कीर्तनों की आलोचना की। मुझे यह अनुभव करने का सौभाग्य मिला कि वहाँ के लोग अपने आंतरिक भावनाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त कर रहे थे और भगवान के प्रति अपने प्यार और श्रद्धा का इजहार कर रहे थे। इस अनुभव ने मेरी आत्मा को प्रसन्नता और ध्यान की ओर बढ़ा दिया और मैंने महसूस किया कि मैं अपने वृंदावन की यात्रा के इस अद्भुत पल को स्वतंत्रता से भाग्यशाली बना दिया। इस्कॉन मंदिर का दर्शन करने के बाद वृंदावन की यह अनोखी यात्रा अब अपने अंत में है। हमने यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का सुना, इस शहर के पवित्र स्थलों का दर्शन किया और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध किया। अब हम अपने जीवन के अद्भुत पलों के साथ इस यात्रा को समाप्त करते हैं और इस अनुभव से हमारे दिल में नया आदर्श पैदा होता है। वृंदावन का आध्यात्मिक और सौंदर्य से भरपूर सफर हमारे लिए एक अनुपम अनुभव रहा है और हमने अपने यात्रा के इन पलों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। तो सीन है 1 बज गया, अब हमें निकलना पड़ेगा। इधर अब बंद हो गया, एंट्री सारे बंद हो गया, हम लोग बाहर निकलना है, तो पता नहीं आएगा कहानी। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि कल हम लोग निकलने वाले हैं वृंदावन से सुबह। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक दूसरे डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।